Good morning dear students. Today I will explain you how to find the CG of L section or angle section. बेटे मेरे आइडिया में ये CG नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सेंट्रॉयड आना चाहिए था क्योंकि इट इज़ ए लेमिनर सेक्शन, तो इट इज़ बेटर टू कॉल इट ए सेंट्रॉयड. बुक में CG दिया हुआ था बेटे, बट एक्चुअली में ये सेंट्रॉयड होना चाहिए बिकॉज दिस इज ए लेमिनर एरिया, जिसे एल सेक्शन भी बोलते हैं बेटे और एंगल सेक्शन बोलते हैं. इसकी डायमेंशन हमें दी हुई हैं. और सबसे पहली बात तो बेटे ये देखना है कि ये सेक्शन कैसा है. दिस इज ए नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन. नॉन सिमेट्रिकल का मतलब इसके दो बराबर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही तो एक्स एक्सिस पे ना ही वाई एक्सिस पे इसके टू इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते. तो इट इज़ ए नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन. और बेटे टू फाइंड आउट द सेंट्रॉयड का मतलब है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स बार एंड वाई बार. द फर्स्ट स्टेप बेटे क्या है इसमें CG निकालने के लिए? वी हैव टू डिसाइड द रेफरेंस एक्सिस. एक्सट्रीम लेफ्ट. एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस कौन सा बेटे? ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो दिस विल बी द रेफरेंस एक्सिस. एंड ये भी बेटे रेफरेंस एक्सिस है मेरा. तो इसका मतलब ये मेरे दो रेफरेंस एक्सिस हैं जिससे मैं एक्स और वाई की मेजरमेंट लूँगा बेटे. इस एक्सिस से कौन सी मेजरमेंट ली जाएगी? एक्स वाली. और इस एक्सिस से कौन सी मेजरमेंट ली जाएगी? वाई वाली, वर्टिकल में. तो ये तो है बेटे पहला स्टेप टू डिसाइड द रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस मैंने डिसाइड कर लिया. उसके बाद सेकंड स्टेप बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है. आई हैव टू ब्रेक दिस फिगर इन टू सिंपल पार्ट्स. इसमें बेटे दो सिंपल पार्ट्स कौन से बनेंगे? कैन यू टेल? दो रेक्टेंगल है बेटे, तो ये हमने एज्यूम कर लिया ये दो उसमें सिंपल पार्ट है. एक तो ये हमारा रेक्टेंगल नंबर 1 एंड दिस इज द रेक्टेंगल नंबर 2. ये इसके दो सिंपल पार्ट बने. ये दो सिंपल पार्ट जब मैंने बना लिए तो बेटे मेरा मेन काम तो यहीं पे फिनिश हो गया कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. सबसे पहले रेक्टेंगल 1 जो मैंने लिखा है बेटे, मुझे इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए. इसकी डायमेंशंस क्या है? 100 नहीं है बेटे. अब इसकी डायमेंशन 100, जो भी बच्चा 100 बोलेगा इसका मतलब वो मिस्टेक है. इसकी डायमेंशन है 80 इंटू 20 इज द डायमेंशन फॉर रेक्टेंगल 1. एंड व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर रेक्टेंगल 2? रेक्टेंगल 2 की बेटे डायमेंशंस क्या है? यस, रेक्टेंगल 2 की डायमेंशन रहेंगी 60 इंटू 20. जो भी हम सिंपल पार्ट्स बनाएंगे बेटे हमें उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम प्रोसीड आगे नहीं कर पाएंगे. अब सबसे पहले बात तो बेटे एक्स बार वाई बार निकालने के लिए हमें जब भी है तो इनका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए. एक्स बार इज a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2. और वाई बार का क्या फार्मूला बेटे? ऐसे ही वाई बार का a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2. सबसे पहली बात तो बेटा अब ये समझनी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a1. a1 मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना है बेटे? सिंपली 80 इंटू 20. बेटे अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाए. जो भी डायमेंशंस के ऊपर मत जाओ, यूनिट्स क्या है इसकी, दैट डज नॉट मैटर. मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, वट एवर बी. तो a1 का मुझे पता है बेटे. व्हाट इज x1? इस फॉर्मूले में x1 का मतलब क्या है बेटे? x1 का मतलब है CG ऑफ पार्ट 1. CG ऑफ पार्ट 1 का मतलब इस पार्ट का जो CG है वो कहाँ पे है? इस पार्ट का CG बेटे कहाँ पे होता है? रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है? लेंथ के सेंटर पे. लेंथ कितनी है? 80 के सेंटर पे और 20 के सेंटर पे. तो बेटे यहाँ पे इसका CG है. इसकी जो डायमेंशंस है बेटे, यहाँ से जो ये वाली डायमेंशन है इसका मतलब दिस इज माई x1. और ये वाली डायमेंशन जो रेफरेंस एक्सिस से है बेटे, रेफरेंस एक्सिस कौन सा? ये वाला. दिस इज y1. दिस इज, इसका मतलब इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका नाम है x1 y1. अगर बेटे आपने ये पॉइंट समझ लिया तो इसका मतलब आप CG का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. ऐसे ही रेक्टेंगल 2 में, रेक्टेंगल 2 इंडिविजुअल देखिए, रेक्टेंगल 2 का CG कहाँ पे होगा? 60 के सेंटर पे अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ पे, और 20 के सेंटर पे अप्रॉक्सीमेटली हेयर. तो बेटे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे
x2 एंड y2। तो x2 कौन सा बन गया बेटे, x2 बन गया, या रेफरेंस एक्सिस हमेशा रेफरेंस ही लेना बेटे, ये हमारा x2 बन जाएगा यहाँ तक, और y2 कौन सा बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y2 बन गया। अब मुझे इनकी बेटे वैल्यू भी चाहिए। जब तक मैं ये वैल्यू पुट नहीं करूँगा मेरा x बार नहीं निकलेगा। x बार निकालने के लिए सबसे पहले मुझे a1 चाहिए था, a1 मैंने निकाल लिया। व्हाट इज x1, x1 कितना है 10। व्हाट इज y1 40। पर बेटे ये 40 जो, अगर आप कोई भी बच्चा अगर ये 40 बोल देगा तो वो गलत है। मुझे ये डिस्टेंस, ये जो आपने 40 बोला ना बेटे, वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बन रही है, दिस इज़ नॉट 40। मुझे तो रेफरेंस एक्सिस से लेनी है, तो 40 + 20, तो y1 बनेगा 40 + 20। जो बच्चा 60 बोलेगा उसका y1 सही है, क्योंकि मुझे रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस लिए, तो पूरी की पूरी 20 की 20 लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल तो यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, रेक्टेंगल तो ऊपर से शुरू हो रहा है 20 के बाद। तो ये 20 + हाफ ऑफ 80, हाफ ऑफ 80 कितना बेटे 40। तो जिस बच्चे ने ये 3 डिमेंशन निकाल ली, इसका मतलब उसका आधा क्वेश्चन तो हो गया। a1 x1 का पता चल गया बेटे आपको। इसके बाद सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, a2 x2 एंड y2। a2 की बेटे डिमेंशन भी आपको पता है 60 × 20 1200। व्हाट इज x2, 60 का मिड पॉइंट 30 पे आएगा। व्हाट इज y2, 20 का मिड पॉइंट 10 पे। ये है मेन क्राइटेरिया सीजी निकालने के लिए बेटे। अगर आपने ये डाटा सही है तो आपका आंसर भी सही आएगा, और अगर इस डाटा में आपने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे 40 ले लिया, तो बेटे आंसर सारी गलत हो जाएंगे। अब सिंपल रह गया बेटे, हमने करना क्या है, ये सारी वैल्यू एक्स बार में मुझे पुट करनी पड़ेंगी। व्हाट इज a1, व्हाट इज x1, व्हाट इज a2 1200, व्हाट इज x2 30, डिवाइड बाई 1600 + 1200। बेटे इन वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x बार का। और ये कितना आना चाहिए बेटे, मैं बुक से देख के आपको बता देता हूँ। ये हमारा आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, कितना आना चाहिए बेटे, ये कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा, 18.57। अगर ये डिमेंशन मिलीमीटर में है बेटे सारी, तो ये मेरा आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। इसके बाद सिमिलरली पुट ऑल द वैल्यूज इन y बार फार्मूला। a1 वही बेटे 1600 रहेगा। व्हाट इज y1, व्हाट इज y1 60, a2 1200, व्हाट इज y2 10, डिवाइड बाई a1 + a2। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 38.57 मिलीमीटर। तो इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। इसका मतलब सेंट्रॉइड ऑफ दिस विल बी दैट पॉइंट जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। बट ये कोऑर्डिनेट्स सब शो भी करने चाहिए, बट मुझे शो करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आपको ये आदत पड़ जाएगी तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको प्रॉब्लम आएगी बेटे। अब सबसे पहले वेयर इज 18.57, 18.57 का मतलब ये 20 से बेटे पहले ही आएगा ना। तो लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ 18.57, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये जो है मैंने डिस्टेंस ली है दैट इज x बार। और सिमिलरली व्हाट इज y बार 38.57, ये बेटे 20 से ऊपर जाएगा, 20 से ऊपर जाएगा, इसका डबल अप्रॉक्सीमेटली, पर जो भी है मुझे एक्यूरेट लेना है। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट को बेटे मैं बोल दूंगा दिस इज माई y बार, दिस इज x बार। और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है बेटे, ये पॉइंट है। ये इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x बार y बार, जिसे हम बोलेंगे दिस आर द सेंट्रॉइडल पॉइंट। सेंट्रॉइड पॉइंट सीजी बुक वाले ने लिखा है, पर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस एंगल सेक्शन। x बार y बार की जिस बच्चे की वैल्यू पूरी आएंगी बेटे, इसका मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है बेटे जिसमें आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स का है तो ये 10/10 ही है बेटे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा।
दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस क्वेश्चन.